मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला। कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। इन वचन पत्रों के जरिए दावा किया गया है कि सत्ता में लौटते ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन योजना को एमपी में लागू करेगी। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और मौजूदा विधायक पीसी शर्मा से बातचीत की नवीन सिंह ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। इस वचन पत्र की कई सारी खास बातें हैं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है और किसी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो उसको सरकार अनुग्रह राशि देगी, साथ साथ उसके परिवार को के सदस्य को संविदा पर नियुक्ति देगी। मेरे साथ पीसी शर्मा हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर एमएलए हैं। सर, 28 सीटों पर 28 घोषणा पत्र आप लोगों ने तैयार कर दिए। कोरोना संक्रमित मरीजों पर खास फोकस है आपने। कोरोना कमलनाथ जी की सरकार थी तब तो कोरोना नहीं आया, और जैसे ही शिवराज जी की सरकार आई कोरोना लेके आई। 26 मार्च से ही हुआ, 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो गए, 2500 के लगभग मौतें हो गई। डॉक्टर, पुलिस, नर्स, ये सभी की इसमें मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर इसमें कमलनाथ जी का एक कंसेप्ट है कि जो भी कोरोना में जिनकी मौत होगी उनको अनुग्रह राशि दी जाएगी, परिवार से एक को संविदा नियुक्ति जाएगी, और उसके बाद मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करेंगे जिससे आर्थिक गतिविधियां चल सके। इसके अलावा एक प्रॉमिस और किया गया है कि छत्तीसगढ़ में गोधन योजना चल रही है, गोबर बेचकर भी आर्थिक तरीके से किसान को मजबूत बनाया जा सकता है। ये पूरी तरह से जो गौशालाएं 1000 कमलनाथ जी ने बनाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी 20 साल से बोलती थी, कुछ नहीं किया उसने गौ रक्षा पे, गौ माता बोलते रहे, लेकिन गौ माता का स्वरूप अगर किसी ने दिया है तो कमलनाथ ने दिया है। और निश्चित तौर पर उस योजना को और आगे बढ़ाते हुए गोवर्धन जो योजना है उसको छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाए। सर, 28 सीटों पर 28 अलग वचन पत्र निकालने के लिए क्या मकसद है? 28 इसलिए कि इन क्षेत्रों में इन जो लोग लड़ रहे हैं बीजेपी के, इन लोगों ने कोई काम नहीं किए, इसलिए फोकस ये रहेगा कि जो बात वहाँ कह दी जाएगी इन 3 सालों के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। जाहिर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। 28 सीटों पर 28 वचन पत्र तैयार किए हैं और हर वचन पत्र में स्थानीय मुद्दों के अलावा प्रादेशिक मुद्दों का भी जिक्र है। और खासकर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये बड़ी घोषणा की है कि अगर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होती है तो अगर सरकार में कांग्रेस है तो उनको अनुग्रह राशि के साथ साथ उनके परिवार के किसी सदस्य को संविदा पर नियुक्ति मिलेगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, 28 वचन के साथ मास्टर स्ट्रोक मारा है कांग्रेस ने। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ये मानती है कि ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो गेम चेंजर साबित होगा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो चुनाव है उनके लिए अलग अलग घोषणा पत्र बनाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल भरा सफ़र था, लेकिन तमाम लोगों की सलाह, तमाम एक्सपर्ट्स की राय और सिविल सोसाइटी की जो सिफारिशें थी, उनके जो सुझाव थे, उसको असेंबल करके कांग्रेस ने हर एक सीट के लिए एक स्पेसिफिक अपना वचन पत्र जारी किया है। इस वचन पत्र में न केवल सड़क, पुल, पुलिया, शैक्षणिक व्यवस्थाएं, इन तमाम बातों का जिक्र है, बल्कि जो स्थानीय मांगे हैं, जो कुछ अलग हटके मांगे हैं, उनको भी अपने इस वचन पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया। और कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर सत्ता में लौटती है पार्टी तो तुरंत इन तमाम जो वचन हैं उनको पूरा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ साथ जो वचन पत्र में अगर 28 सीटों के जो कॉमन एजेंडा है उसकी अगर चर्चा करूं तो किसानों की कर्ज माफ़ी सबसे प्राइमरी एजेंडा है। उसके बाद बिजली बिल हाफ, और जो दूसरी जो पिछली योजनाएं थी जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लॉन्च की थी, जो किसी तरीके से पूरी नहीं हो पाई सरकार गिरने की वजह से, तो उनको भी शामिल किया गया। इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा हितग्राही शामिल हो चुके थे। तो इन तमाम योजनाओं को शामिल करके कांग्रेस ने एक अपना कंप्लीट घोषणा पत्र तैयार किया है। और इसके अलावा इस जो वचन पत्र है, इसका सबसे बड़ा एजेंडा है, कांग्रेस ये चाहती है कि अगर सत्ता में लौटने के बाद अगर किसी मरीज की मौत होती है, अगर वो कोरोना संक्रमित है, तो उसके परिवार को एक मोटी राशि अनुग्रह राशि के तौर पर दी जाएगी। उसके परिवार से किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी मिलेगी। हालांकि ये नौकरी शुरुआती तौर पर संविदा में होगी, लेकिन आने वाले वक्त में स्थिति बदलते ही अगर कहीं स्पेस बनता है तो उसको शासकीय नौकरी में भी तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं, काफ़ी लंबे समय से एक बड़े अरसे से वो आंदोलनरत हैं, लगातार मांगे उनकी हैं कि उनकी नियमितीकरण की जाए, तो इस मांग को भी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले इसका निराकरण करेंगे। जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं बिजली विभाग में,
लगातार पिछली शिवराज सरकार के वक्त से 2013 की जो सरकार थी बीजेपी की, उस समय से लगातार आउटसोर्सिंग कर्मचारी ये अपनी नियमितीकरण की मांग को उठाते रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने पहले भी भरोसा दिया था, लेकिन 1.5 साल की सरकार में भर्ती नहीं कर पाई, उनकी नियमितीकरण नहीं हो पाई, लेकिन उपचुनाव में जरूर कांग्रेस ये जो वचन पत्र है नवीन, इसमें काफी अहम बातों को रखा गया है और ऐसी बातों को वचन पत्र में शामिल किया गया है वचन के तौर पर, जो सीधे तौर पर एक आम व्यक्ति से जुड़ता है, जो कि खास करके कोरोना का जिक्र जो है वो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए।